मध्य प्रदेश के सिवनी में गोमांस ले जाने के कथित आरोप में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बदलपार चौकी के सागर और सिमरिया गांव की है। देर रात 15 से 20 युवकों ने 3 आदिवासियों को कथित तौर पर गोमांस के साथ पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देने की जगह खुद ही उनकी पिटाई शुरू कर दी। इसमें से 2 आदिवासी युवक को इस कदर पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों के बजरंग दल से जुड़े होने की खबर भी सामने आ रही है। इस घटना को लेकर जिले के एसपी ने भी माना है कि आरोपियों के बजरंग दल से जुड़े होने की बात सामने आई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकेगी। एसपी कुमार प्रतीक ने कहा कि रात के करीब 2-2:30 बजे पुलिस के पास सूचना आई थी कि लगभग 15 से 20 लड़कों ने 2 आदिवासियों को गोमांस के साथ पकड़ा था और उनके पास 10 किलो मांस था। इन्होंने पुलिस को सूचना न देते हुए उनकी पिटाई की और सुबह दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल इस मामले में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3-4 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया गया है। आदिवासी युवकों की पिटाई करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके बाद क्षेत्र में काफी तनाव का माहौल बन गया है। मंगलवार को जबलपुर नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाम लगा हुआ है। कुरई में बरघाट विधायक अर्जुन काकोडिया नेशनल हाईवे 44 में धरने पर बैठ गए। बड़ी तादाद में ग्रामवासियों और विधायक के सड़क पर धरना देने के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह व ग्रामवासियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने की समझाइश के बाद लगभग 6 घंटे के बाद नेशनल हाईवे 44 से जाम हटाया गया। इस मामले को लेकर बजरंग दल के प्रमुख देवेंद्र सेन ने कहा कि उनके संगठन के लोगों ने दोनों आदिवासियों को गौमांस के साथ पकड़ा था, लेकिन मारपीट की वारदात से उन्होंने इनकार कर दिया। इस घटना के बाद से मृतक आदिवासियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 50 साल के धनसा इनवाती की पत्नी के मुताबिक रात में जब वो और उनके पति सो रहे थे, तभी बजरंग दल के लोगों ने उनके पति को उठाया और पिटाई शुरू कर दी। उन्हें बुरी तरह मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए। धनसा मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। दूसरे मृतक आदिवासी की पत्नी फूलवती ने कहा कि हम दोनों सो रहे थे, उन लोगों ने आकर पति को उठाया और मारपीट शुरू कर दी। उन्हें घर से दूर ले गए और मुझे धमकी दी और कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। इस देश में क्या हो रहा है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गुंडों को हम लोग पनाह नहीं देंगे, उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ेंगे और उनके मकानों को, और एक उन्हीं की सेना, बजरंग दल तो उन्हीं के हैं हाथ पैर, राम सेना बजरंग सेना ये उन्हीं की है। ये एक तरफ उनसे ये आदिवासियों को, और ये पूरा क्षेत्र जहाँ हम लोग बैठे हैं कुरई, ये कुरई जो बसा है, कुरई में जो रेवन्यू मिल रही है तमाम जितना भी जो हो रहा, ये आदिवासियों के उनके पेट काट के हो रहा है। सब उनके उजड़ गए। वो लोग आदिवासी जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे कमाने के लिए। आज देखना रिसोर्ट और तमाम बहुत सारी चीज़ें, आज उनकी ज़मीनों, ये अपने बैल नहीं चरा सकते जंगलों में। आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि ये जो ये हुआ क्या, आज इन आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ तो थोड़ा सा कुछ पैसे दे के नहीं हो सकता, लेकिन एक ये हो क्या रहा है, एक तो पहले ये पूरा जो बजरंग दल है क्या यहाँ कौन संचालित कर रहा है उसको बैन करो, उनका जो मुखिया है जिन लोगों ने किया है इन लोगों को गिरफ्तार करो। इन लोगों के पूरे घर को जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, गुंडों के घरों को तोड़ रहे हैं, वो आप इनके घरों को तोड़ो और इन लोगों को परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दो। अभी आपके एसपी साहब कलेक्टर साहब से बात मेरी उनसे वही बात हुई, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हमको जो अधिकार है, जो इनका भी सही है, इनके भी अपने सीमित अधिकार है कि जो एक नियम बनता है, जो कुछ हो गया घटना घट गई, उसमें जो 3-4 लाख 2 लाख मिलते हैं वो। कल रात में पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है। कुछ 15 से 20 के बीच में लड़के थे जिन्होंने 2 आदिवासियों को गौमांस के साथ पकड़ा था। 10 किलो गौमांस था करीब, और उसमें पकड़ के पुलिस को सूचना ना देते हुए इनने उनकी पिटाई की। इससे सुबह उनकी मौत हो गई, 2 लोगों की मौत हुई है। और इसमें पुलिस ने तत्काल 7 साढ़े 7 के आसपास FIR दर्ज की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 3-4 संदेही भी पुलिस की हिरासत में है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3-4 टीमें बनाकर
अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। गौमांस जब्त किया सर पुलिस ने। 10 किलो गौमांस जब्त हुआ है। सर एक बजरंग दल का नाम आ रहा है, श्री राम सेना का नाम आ रहा है, तो उनसे कुछ कनेक्शन है सर आपकी? नहीं, नाम आ रहा है लेकिन अभी ये इसकी पुष्टि होनी शेष है। लड़कों को जब गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। हालांकि इनके नाम तो आए हैं कि ये इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम कुछ भी इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाएंगे। किस गांव की घटना है? ये ग्राम बादलपार जो चौकी है हमारी, उसके ग्राम सिमरिया की घटना है। और अभी हम लोग सब कुरई थाना क्षेत्र में, कुरई थाने के सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं विधायक बरघाट भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और विधायक बरघाट जी से हमने भी बात की, कलेक्टर साहब ने भी बात की। सभी इनकी मांगे भी जो जायज़ मांगे थी सभी मान ली गई हैं, फिर भी ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं। क्या कहना क्या है उनका, मांग क्या चाह रहे हैं वो लोग? इनका कहना है कि वैध हो या अवैध किसी का भी निर्माण हो, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम उठेंगे। हमने इनको बताया कि वैध निर्माण तोड़ने की पावर हमको